किसी का लापता हो जाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। लापता अफराद की जिम्मेदारी वजीर आजम और काबीना पर आती है। जिस दौर में बंदे लापता हो उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव की जेब से मुआवजा क्यों ना लिया जाए। सहाफी मुदस्सिर नारो बाजियाबी केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतल मिनुल्लाह ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों में सिर्फ स्टेट नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी आते हैं। किसी ना किसी को तो उसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए। कराची में टारगेट किलर्स फिर सरगर्म। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल कत्ल। इरफान मेहर बच्चों को स्कूल छोड़कर जा रहे थे। हेलमेट पहने 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। 5 गोलियां लगने से सीनियर वकील मौके पर जान बहक। कराची बार एसोसिएशन का एहतजाज, अदालती उमूर का बॉयकॉट। कराची में डकैती की एक और वारदात। फेडरल बी एरिया में डाकू निजी बैंक से 10 लाख रुपए ले उड़े। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। इरफान मेहर के कातिल हर सूरत चाहिए। वजीर आला सिंध के एडिशनल आईजी को सख्त हिदायत। एफबी एरिया में बैंक डकैती की तहकीकात के भी अहकाम जारी कर दिए। स्ट्रीट क्राइम डकैती को कंट्रोल करें। कराची हर सूरत पुरअमन चाहिए। मुराद अली शाह की हिदायत। वैक्सीन लग गई, अब बूस्टर्स लगवाएं। एनसीओसी ने हेल्थ केयर वर्कर्स 50 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को बूस्टर डोज लगाने की मंजूरी दे दी। सूबों को वैक्सीनेशन में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत। वैक्सीनेशन ना कराने वालों को मौके पर ही वैक्सीन लगाने का भी फैसला। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े रिलीफ के महरूम। हुकूमत ने IMF हुकूमत की शराइत मान ली। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में इजाफा। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी टैक्स में फी लीटर 4 रुपए बढ़ा दिए। शहरी फट पड़े। आम लोगों को महंगा दे रहे तो ये आवाम को बहुत टेंशन में डाले आप लोग। आलमी मंडी में सुना बहुत ज़्यादा कम हुई है, तो इनको भी चाहिए कि इसको कम किया जाए। नो प्रॉफिट नो लॉस में पेट्रोल बेच रहा है, तो क्या कितना कमी कर रहे हैं? मुल्क चलाना उसने नहीं है। ECC ने पेट्रोलियम डीलर्स मार्जिन में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में 99 पैसे फी लीटर इजाफा मंजूर। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस की मद में कमी की गई। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का दावा, कहा पेट्रोलियम लेवी पूरी लग जाती तो फी लीटर कीमत 170 से ऊपर होती। भारत में नई दिल्ली हुकूमत ने अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल के टैक्स में कमी कर दी। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने हुकूमत से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को देने का मुतालबा कर दिया। कहा अवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं, हुकूमती बयानात से यह आग नहीं बुझेगी। महंगाई का एक ही हल है, मुल्क में इलेक्शन कराया जाए। कोहिस्तान में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का जस्टिस से खिताब। कहा जो महंगाई का सैलाब 3 साल में आया उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मिनी बजट तैयार हो चुका, हुकूमत जब कहेगी पेश कर देंगे। चेयरमैन FBR के मुताबिक सेल्स टैक्स की छूट को वापस लिया जा रहा है। लग्जरी अशिया की दरामदात पर टैक्स लगाए जाएंगे। खाने पीने की अशिया और अद्वियात पर टैक्स छूट बरकरार रहेगी।
MQM पाकिस्तान का सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं नया निज़ाम सिंध पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का कहना है MQM जितनी मर्जी धमकियां दे दे, खौफ से पीछे हटने वाले नहीं। अगले इलेक्शन में हिस्सा लेने से MQM भागना चाहती है। उनके पास बल्दियाती इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नहीं। कराची को रॉ के तसल्लुत से इसलिए आज़ाद नहीं कराया था कि जरदारी को दे दिया जाए। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल का कहना है कि बल्दियाती कानून में जो इख्तियारात थे वो मजीद कम कर दिए गए। खिलाफ ज़ाबिता तामीर की गई इमारतों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मामला। वज़ीर आला ने ऑर्डिनेंस का मुसव्विदा गवर्नर सिंध को इरसाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा। गैर कानूनी तामीरात के लिए जो पॉलिसी मुल्क भर में है वो कराची में भी होनी चाहिए। कानूनी काम करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात के बाद चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली कॉलोनी में 66 मुरब्बा गज पर कायम 6 मंजिला इमारत बनाने के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अफसरान के तबादले के मामले पर सिंध हुकूमत ने अदालत से रुजू कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। रोटेशन पॉलिसी और DMG अफसरान का कोटा कम करने को चैलेंज कर दिया। वोटिंग का कानून बन गया। अब इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए होंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब। कहा पंजाब के 40 हल्कों का फैसला ओवरसीज के वोट करेंगे। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत मदीना का लाजमी जुज़ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदुखेल ने कहा है कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन पर किसी चीज का दबाव नहीं डाल सकते, ना ही इलेक्शन कमीशन के पैसे कोई रोक सकता है। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में इजहार ख्याल। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात EVM पर करवाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक EVM पर इंतखाब को लोकल बॉडीज एक्ट में शामिल किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का AK रेजिमेंटल सेंटर मानसरा कैंप का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी फातिह खानी की। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को कर्नल कमांडेंट AK रेजिमेंट के बैजेस लगाए गए। 16,000 सरकारी बरतरफ मुलाजमीन को हुक्म इम्तना बहाल करने की इस्तदा मुस्तरद। फैसले तक मेडिकल अलाउंस देने की इस्तदा भी नामंजूर। कोशिश करेंगे रोजाना समाअत करके आइंदा हफ्ते मुख्तसर फैसला सुना दें। अदालत के रिमार्क्स। मुल्क भर में गैस बहरान की सूरत हाल और बिगड़ गई। खाना पकाने के वक्त भी गैस गायब। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में खवातीन के लिए किचन चलाना मुश्किल हो गया। सिंध में आज से 2.5 माह के लिए तमाम CNG स्टेशन बंद। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। महंगाई के दौर में शहरी महंगे किराए अदा करने पर मजबूर। सदर मुमलिकत ने प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021 पर दस्तखत कर दिए।
तकरीब से खिताब में डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि पाकिस्तान पर फेक न्यूज की अलगार है। फवाद चौधरी ने कहा कि सहाफ़ियों की मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। शीरी मज़ारी बोली, सहाफ़ियों को खतरनाक जगह भेजने से पहले ट्रेनिंग देना जरूरी है। लाहौर में स्मोक के डेरे, फूलों का शहर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 274 रिकॉर्ड, आलमी दर्जाबंदी में कराची का 7वां नंबर, नई दिल्ली पहले नंबर पर। दूसरों को हंसाने वाला महंगाई के हाथों रोने पर मजबूर। मुल्तान में स्टेज फनकार भी माली मुश्किलात का शिकार। स्टेज ड्रामों की कमी के बायस घर चलाना इम्तिहान बन गया। कॉमेडियन रमजान शहजाद परेशान। मोहलिक वायरस ओमिक्रॉन के बायस 30 ममालिक ने गैर मुल्कियों की आमद पर पाबंदी लगा दी। अफ्रीका में कोरोना की नई किस्म तेजी से फैलने लगी। सऊदी अरब में भी ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आ गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 6 ममालिक से बराह रास्त परवाज़ों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। पाकिस्तान से सऊदी अरब की पहली बराह रास्त परवाज जद्दा रवाना। सऊदी सफीर ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को फूल पेश किए। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी 8वें से 5वें नंबर पर आ गए। फास्ट बॉलर हसन अली की रैंकिंग में 5 दर्जे तरक्की, 16वें से 11वें नंबर पर आ गए। और 14 मंजिलें, 1400 से जायद कमरे, 7 स्टार होटल, शॉपिंग मॉल और बहुत कुछ। मुल्की तारीख का सबसे बड़ा क्रूज लाइन शिप कराची की बंदरगाह पहुंच गया। पाकिस्तानी कंपनी ने तोड़ने के लिए खरीदा, जहाज देकर होटल में तब्दील कर दिया।